जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि अब हम प्राचीन इतिहास समाप्त कर चुके हैं। आज से हम क्या देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने प्राचीन इतिहास को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब आप सभी के लिए दोस्तों मध्यकालीन इतिहास मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि साथियों कल ही दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट पेट की कट ऑफ आई है। ठीक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें 5512 पदों के लिए दोस्तों एकदम लो कट ऑफ गई, यानी कि अगर किसी के 15 मार्क्स भी थे, सबसे हाईएस्ट दोस्तों 15 मार्क्स थे, तब उसको भी दोस्तों इसमें ले लिया गया है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों एक सफलता हासिल करना, एक जॉब पाना, तो दोस्तों हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ सकते हैं 2.0 के साथ। दोस्तों कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करके ही पता कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 टीचर आपको खुद ही सिलेक्टेड मिल रहे हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए। ठीक है, जैसे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर देखिए ये आपको दिखेगा, ये सफलता बैच, सफलता 2.0 बैच, इसको परचेस कर सकते हैं। 399 रुपये दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, तो जुड़ जाइए अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पे जाकर के आपको संपूर्ण इतिहास की वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, ये कर लीजिएगा। उसके अलावा यूपी पुलिस स्ट्रेटेजी की हमने पूरी पढ़ा दी, ये कर लीजिएगा। और साथ ही ये हिंदी है, तो हिंदी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज से हमारा शुरू हो चुका है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास दोस्तों, और मध्यकालीन इतिहास में आपको पता है दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर अरब आक्रमण देखेंगे। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो कि कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सभी को दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों इस्लाम धर्म की बात करते हैं, तो इसके संस्थापक कौन है, हज़रत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, आपको पता होगा। इनकी माता पिता का नाम क्या था, अमीना व अब्दुल्ला इनके माता पिता थे। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कब हुई, तो आपको बता दें कि 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नाम की गुफा में, ठीक है, यानी कि हीरा नाम की गुफा थी दोस्तों, वहाँ पर इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इन्होंने विवाह किससे किया दोस्तों, तो खदीजा नाम की एक विधवा महिला थी। ठीक है, विधवा लड़की थी, 25 वर्ष में दोस्तों वो विधवा हो चुकी थी, उससे इन्होंने शादी कर लिया था, जिससे दोस्तों इनकी पुत्री होती है जिसका नाम फातिमा होता है। क्या होता है, फातिमा होता है इसकी पुत्री का नाम, और इसकी पुत्री के साथ दोस्तों अली हो जाती है, जो कि इसका दामाद हो जाता है। ठीक है, तो इनके दामाद का नाम क्या था, तो आप बताइएगा, अली। ठीक है, अब देखिए हिजरी संवत, ये पूछा था दोस्तों हिजरी संवत क्या है, इसे हमने पढ़ाया था दोस्तों, कुषाण कनिष्क के द्वारा दोस्तों चलाया गया था, शक संवत है ना, इस तरह से। तो हिजरी संवत क्या है, तो 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, समझिएगा, मक्का से ये मदीना की यात्रा कर रहे थे। इसको दोस्तों इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हजरत मोहम्मद थे दोस्तों, पैगंबर थे, वो मक्का से मदीना गए थे कब, 622 ईस्वी में, इसीलिए इसको हिजरी संवत के रूप में जानते हैं। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं 632 ईस्वी में दोस्तों इनको मदीना में दफनाया गया था। और मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दोस्तों शिया और सुन्नी 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, किस में, शिया और सुन्नी 2 भागों में बढ़ जाता है। आपको बता दें इनकी पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो दोस्तों कुरान है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होगा आपका मध्यकालीन भारत। चलिए भारत में मुस्लिम आक्रमण, दोस्तों भारत में मुस्लिम आक्रमण से ही आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कौन था दोस्तों, सबसे पहले किस अरब आक्रमण, किसने अरब आक्रमण किया था, तो आप एक नाम याद रखना इस इंसान का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, क्या, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों याद रखेंगे। इसके जन्म की बात करें तो 695 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। इसके संरक्षक कौन थे, हय्यास थे। ठीक है, जो कि ईरान का राज्यपाल था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध, वहाँ के शासक कौन थे, दाहिर थे। वर्तमान में दोस्तों ये आपके पाकिस्तान पड़ता, पहले आपको पता है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। तो दोस्तों उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध, जहाँ के शासक कौन थे, दाहिर थे। ठीक है, वर्तमान ये पाकिस्तान पड़ेगा, मगर उस समय हिंदुस्तान में था। प्रांत पर पहला मुस्लिम आक्रमण गजवाए हिंद के नाम से की थी, ये SSC CHSL में पूछा गया था। स्थान क्या था जहाँ किया था, तो देवल बंदरगाह था दोस्तों, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। ठीक है,
ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। कहाँ पर? तो देवल बंदरगाह में दोस्तों, सिंध प्रांत में पड़ता, जो कि वर्तमान में अब कहाँ है? तो आप बताइएगा भैया, अब कहाँ? ये भारत में नहीं, अब पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जजिया कर के बारे में देख लेते हैं। जजिया कर दोस्तों क्या था? गैर मुस्लिमों से दोस्तों लिया जाता था ये कर, यानी जो भी हिंदू थे और भी जो धर्म थे, केवल मुस्लिम ना हो दोस्तों, उनसे दोस्तों जजिया कर लिया जाता था। कौन लगाया था? तो दोस्तों यही इंसान था। कौन? हमें बताया, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों सबसे पहले आक्रमण करता है। और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया, सिंध प्रांत के देवल में, जहां दोस्तों ये आक्रमण करता है वहीं पे सबसे पहले ये जजिया कर लगाता है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखिए, इसने दोस्तों ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। अब देखिए यार, याद रखिएगा, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और आपको बता दें कश्मीर में किसने लगाया? तो एक चीज़ रखेंगे कि कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? सिकंदर शाह ने। देखिए कश्मीर में आपके जजिया कर किसने लगाया? सबसे पहले सिकंदर शाह ने। फिर इसके पुत्र यानी सिकंदर शाह का जो पुत्र था जैनुल आबदीन दोस्तों, इसने इसको समाप्त कर दिया था। देखिए लगाया कश्मीर में किसने? जैनुल आबदीन के पिताजी यानी कि सिकंदर शाह ने लगाया। और देखिए उनका पुत्र जैनुल आबदीन आता, उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। यानी सबसे पहले कश्मीर में किसने लगाया? सिकंदर शाह ने। ठीक है, आपको बता दें इसीलिए देखिए जैनुल आबदीन ने दोस्तों कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किया था, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम शासक, देखिए सबसे पहले किसने का समाप्त किया? तो जैनुल आबदीन ही था। ठीक है, बना जिसकी उदारता के लिए इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ लगाया? सिंध प्रांत में। ब्राह्मणों सबसे पहले किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले कश्मीर पर जजिया कर किसने लगाया? सिकंदर शाह ने। और सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन को क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर कहते हैं। देखिए एक एक चीज रटते जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है गुजरात की। तो गुजरात में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो अहमद शाह ने। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? अहमद शाह ने। और दोस्तों आपको बताते हैं कि 1564 में जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन बना? अकबर। देखिए किस लिए जैनुल आबदीन को अकबर कहते हैं? क्योंकि अकबर ने भी दोस्तों आकर के जजिया कर को समाप्त किया था और जैनुल आबदीन ने भी समाप्त किया था, इसलिए इनको हम जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। और दोस्तों फिर से पुनः औरंगजेब ने दोस्तों 1679 ईस्वी में 79 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब पुनः जजिया कर को लगा देता। और याद रखेंगे कि 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला आता है। इसने दोस्तों जय सिंह के कहने पर, उनके अनुरोध पर दोस्तों जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। यानी कि हमेशा के लिए किसने समाप्त किया? किस मुगल शासक ने हमेशा के लिए समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह तुगलक रंगीला ने। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने। और कौन से मुगल शासक ने सबसे पहले समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया। फिर से दोस्तों औरंगजेब फिर से लगा देता। ठीक है, तो ये जजिया कर का आपने इतिहास पूरा पढ़ लिया। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं महमूद गजनवी की। देखिए महमूद गजनवी कार्यकाल क्या होता है? 998 से 1030 तक। इसके बात करते हैं इसके पिता की, तो क्या नाम था? सुबुतुद्दीन। ठीक, ये भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण था। यानी महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था, ये भारत में किया गया पहला तुर्क आक्रमण था। इससे दोस्तों उपाधि सुल्तान के लिए और बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक, दोस्तों मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, चलिए महमूद गजनवी की बात करते हैं दोस्तों, ये भारत पे 17 बार आक्रमण करता। कितनी बार? 17 बार दोस्तों महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता, वो खास करके सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता। ठीक है, चलिए अब सब प्रथम आक्रमण कब करता है दोस्तों? ये बता दें कि जो आपका ये दोस्तों महमूद गजनवी है, ये पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों 1000 ईस्वी में करता है। ठीक है, 1000 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्रों में करता है, लूट फूट करके चलाया था, गरीब लोग थे सब। ठीक है, चलिए द्वितीय आक्रमण की बात करें, कब किया? द्वितीय आक्रमण इसने हिंदू शाही वंश के राजपाल, ठीक है, 1001 में दोस्तों किया। ये आपके SSC में पूछा गया। फिर दोस्तों 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, वहाँ पे भी हिंदू शाही वंश के राजा आनंदपाल थे। फिर 1025 में दोस्तों किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आपको बता दें कि इस समय दोस्तों गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, जब इसने गुजरात पे आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे, उस समय दोस्तों गुजरात चालुक्य के राजा कौन थे? भीमदेव प्रथम से SSC MTS में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि महमूद गजनवी के हमले के बाद दोस्तों सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो भीमदेव द्वारा ही करवाया था, जो कि किस वंश से थे? चालुक्य वंश से थे। देखिए
JPSC में पूछा गया, ठीक है। और 1027 में दोस्तों इसका अंतिम अभियान सिंध के जाटों के विरुद्ध था, यानी कि इसका अंतिम अभियान कहाँ था, तो सिंध के जाटों के विरुद्ध, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बहुत पूछता कि इसके साथ कौन कौन विद्वान आए थे, तो दोस्तों अलबरूनी आया था जो कि किताबुल हिंद लिखा, उद्बी आया था ये किताबुल यामनी लिखा, यानी कि इसका ये दरबारी था इसका, और फिरदौसी आया था जिसने शाहनामा लिखा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों फिरदौसी को हम पूर्व का होमर कहते हैं। तो गजनवी साथ कौन कौन से विद्वान आए, अलबरूनी, उतबी और फिरदौसी। फिरदौसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पूर्व का होमर कहते हैं, और इसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों अब देखते हैं मोहम्मद गौरी बारे में, ठीक है। मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 तक इसका कार्यकाल रहेगा। आपको बता दें भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो मोहम्मद गौरी होगा। मोहम्मद गौरी ने 7 आक्रमण किए थे। पहला दोस्तों आपको बता दें मुल्तान आक्रमण किया 1175 में मुल्तान के शासक के खिलाफ। दूसरा गुजरात आक्रमण 1178 में, जिसमें भी चालुक्य के भीमदेव द्वितीय थे दोस्तों, आपको बता दें चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय थे जब इसने गुजरात पे अपना आक्रमण दूसरा किया था। उसके बाद तीसरा आक्रमण दोस्तों लाहौर पंजाब आक्रमण दोस्तों 1179 से लेकर के 86 तक। फिर दोस्तों तराइन का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट दोनों तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। आपको बता दें इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है, मगर दोस्तों वो इनको छोड़ देता, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। SSC CGL में पूछा गया। और दोस्तों याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध बहुत पूछते हैं, कब हुआ, 1191 ईस्वी में किसके से बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। आपको पता है ये पृथ्वीराज चौहान को लिया था, इसके आंख फोड़ देता है दोस्तों, है ना, वो आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। ये UPSI और SSC CGL में पूछा गया। आपको बता दें इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, चंद्र बरदौई द्वारा लिखा गया दोस्तों एक ग्रंथ है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों, इसमें सारा उल्लेख मिलता है। छठे की बात करें चंदावर का युद्ध दोस्तों, चंदावर के युद्ध की बात करते हैं, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को हराया तथा मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में वायसराय बना के दोस्तों वापस लौट जाता है। देखिए ये क्या करता है, कन्नौज के शासक जयचंद को हराएगा ये। फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी इसका गुलाम होता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जिसको भारत में दोस्तों वायसराय बना के ये लौट जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के जाने के बाद, ठीक है, ऐबक जो है बुंदेलखंड और रणथंभौर को जीत लेता है, बुंदेलखंड और रणथंभौर को जीत लेगा। और आपको बता दें कि बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करता है तथा विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे नालायक दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था, आपको पता है ना, वहाँ की लाइब्रेरी बहुतों दिनों तक जड़ी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों खोखर विद्रोह 1207 ईस्वी में पंजाब की जनजाति द्वारा होता है। आपको बता दें इससे जीतने के लिए मोहम्मद गौरी फिर भारत वापस आता है, ठीक है, यानी खोखर विद्रोह को दोस्तों दबाने के लिए मोहम्मद गौरी फिर वापस आता है, जो कि चला गया था, ठीक है। और आपको बता दें 1206 में दमियक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर डाकू द्वारा दोस्तों मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार देता और यहीं से छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो यानी मोहम्मद गौरी मर चुका है। चलिए तो ये चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद हम सीधा दोस्तों दिल्ली सल्तनत देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे। चलिए ये चीज़ें बता दी आपको। अब दोस्तों देखिए अगर आप संपूर्ण इतिहास पढ़ना था दोस्तों, जाइए हमारे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, यहाँ पे जाकर के आप सारी इतिहास पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रैटेजी के हमने पढ़ा दिया दोस्तों, यूपी पुलिस ले कर लीजिएगा यहाँ से, और हिंदी संपूर्ण ये पढ़ लीजिएगा। और बताते हैं दोस्तों ये हमारी ई बुक, अगर आप PDF चाहते हैं दोस्तों तो ये ई बुक ले लीजिएगा, 50 रुपये मिल जाएगी। कहाँ से, ज्ञान RVL ऐप से, मात्र 50 रुपीज़ में। इसमें दोस्तों आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक और इसके अलावा आंदोलन सब कुछ दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। जाइए ज्ञान RVL ऐप पर दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कनिष्ठ सहायक, ठीक है, यानी बाबू बनना, तो दोस्तों ये 399 रुपये में अभी बैच चल रहा है। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही सिलेक्टेड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप जाइए डायरेक्ट दोस्तों, जाइएगा हमारे ऐप पर, वहाँ दोस्तों जाते देखिए ये भारतीय इतिहास की बुक मिल जाएगी। कंप्यूटर बैच, केवल कंप्यूटर चाहते हैं कंप्यूटर बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रैटेजी की बुक है, और ये दोस्तों सफलता 2.0 बैच है, जिसे आप लेकर दोस्तों बाबू की तैयारी कर सकते हैं, यानी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।